अगर मार्क्स ही सक्सेस डिसाइड करते तो इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग स्कूल के टॉपर्स होते। मगर रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज हम उन 10 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता, मगर जिंदगी हर दिन टेस्ट करती है। मैं स्कूल्स के खिलाफ नहीं, फॉर्मल एजुकेशन असल में बहुत जरूरी है। वहीं पर बच्चा पढ़ना, लिखना और डिसिप्लिन में रहना सीखता है। मैं स्कूल पूरी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सब ठीक है, मगर असल जिंदगी में आपके मार्क्स नहीं, आपकी स्किल देखी जाती है कि आप कितने काबिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। स्कूल हमें आंसर देता है, बट लाइफ हमें चॉइस देती है। कोई भी एक गलत डिसीजन आपकी एक साल नहीं, पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? कोई भी डिसीजन लेने से पहले 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो आप डिसीजन ले रहे हो उसका आपकी लाइफ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा, जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आपकी वैल्यू के साथ अलाइन करता भी है या नहीं। तीसरा, इस डिसीजन का वर्स्ट केस आपकी लाइफ पर क्या हो सकता है। अगर तीनों का आंसर आपको ठीक ठीक मिल रहा है तो उस डिसीजन को ले लीजिए। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग में एक बात और ध्यान रखना है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपने जो डिसीजन ले लिया आप खुद उसकी वैल्यू करोगे। बार बार आप डिसीजन चेंज नहीं करोगे या अपने डिसीजन पर डाउट नहीं करोगे। कहते ना, यार ये मैंने गलत कर दिया। पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 3 बार सोचो, तीनों बातों को सोचो, और एक बार डिसीजन लेने के बाद अब वो सही है या गलत है वो आपके ऊपर है, आप उसको चेंज नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर बोल नहीं सकते तो आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप पीछे रह जाओगे। अपनी बातों को रखना, अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ लिख सकता है, मगर इन्फ्लुएंस हम उन लोगों से होते हैं जो अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? डेली 5 मिनट लाउडली अपनी बातों को बोलना चाहिए। दूसरा, मिरर के सामने या कैमरे के सामने फेस करके अपनी बातों को रखना चाहिए। तीसरा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप किसी लैंग्वेज में बट कंफर्टेबली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओ। चौथा, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो और आपको नए नए आइडियाज मिल सके। थर्ड पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। स्कूल मार्क्स पूछता है, मगर लाइफ पूछती है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। आपका गुस्सा, ईगो, इनसिक्योरिटीज आपके करियर एंड रिलेशंस दोनों को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में किसी बात पर रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड का पॉज लो। अब अपनी बातों को अगर रखना भी है तो तमीज के साथ सामने वाले के पास रखो। तीसरा, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी बात रखो मगर कन्विक्शन के साथ। फोर्थ पॉइंट, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। लोग स्कूल कॉलेज तो पास कर लेते हैं मगर उनको पैसा संभालना नहीं आता। लोगों के पास डिग्री होती है, जॉब होती है, इवन सैलरी भी अच्छी खासी होती है, मगर सेविंग नहीं होती। कहते हैं पैसा टिकता नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको अपने सैलरी को 50, 30, 20 के रेशो में डिवाइड करना चाहिए, जिसको बोलते हैं नीड वांट इन्वेस्टमेंट। जो 20% है, जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, पहले उसको साइड कीजिए, उसके बाद नीड एंड वांट। अब नीड एंड वांट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपको शूज चाहिए, ये आपकी नीड है, लेकिन आपको पर्टिकुलर ब्रांड के शूज चाहिए, ये आपका वांट है। तो अगर आपकी नीड फुलफिल हो रही है और आपके पास पैसा बचा है, तब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको शूज चाहिए, आप नॉर्मल ले सकते हो। सेकंड, ईएमआई के ट्रैप में फंसने से पहले 1000 बार सोचना, क्या सच में आपको उस चीज की जरूरत है या उसके बिना काम चल जाएगा। अगर चल जाएगा तो प्लीज ईएमआई अवॉइड कीजिए। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड एक टूल या फिर आपके फैशन
चीज के काम की चीज नहीं है। ये एक टूल है जिसको आप जरूरत के टाइम पे यूज कर सकते हो। अगर उसके बिना आपका काम चल सकता है तो प्लीज क्रेडिट कार्ड मत बनवाइए ही मत। फिफ्थ पॉइंट, अडेप्टेबिलिटी। लोग बदलाव से डरते हैं। एआई जॉब नहीं खा रहा, बस वो रिजिड लोगों को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? हर 6 महीने में कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी से भागो मत, उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, बिगिनर बनने से डरना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप किसी भी चीज को सीखने के लिए बिगिनिंग कर रहे हो। सिक्स्थ पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्कूल में क्वेश्चंस के आंसर बुक्स में होते थे, लाइफ के नहीं। रियलिटी ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही वैल्यूएबल होता है। अब इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। हर चीज को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये मुझसे नहीं होगा। हर चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले जस्ट बी काम। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहले पूरी कोशिश कीजिए। सोचिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सच में मैंने कोशिश करके देख ली है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है काफी मेहनत करने के बाद भी, तब दूसरे की मदद लीजिए। ऐसा नहीं कि हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाओ। क्यों? क्योंकि फिर आपकी वैल्यू रहेगी नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है। दूसरी बात, खुद करने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब जाकर आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हो। सेवंथ पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है मगर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। लोग इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते हैं। एआई टूल सबको मिले होंगे मगर कंसिस्टेंसी बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या चाहिए? पहली बात, चाहे आपका मूड अच्छा हो, चाहे आपको कोई भी काम करने में बोरियत महसूस हो रही हो, मगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप मोबाइल का बहुत कम यूज करेंगे और प्रोडक्टिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तीसरी बात, चाहे कम काम कीजिए मगर डेली काम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। 8th पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग। जो सुन लिया वो मान लिया। आजकल लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, किसी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अब खुद सोचिए, इस एआई के दौर में जहां पर कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है और कुछ भी अपलोड किया जा रहा है, क्या हमको सच में आंख बंद करके किसी बात पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? पहली बात, हर किसी सवाल के पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कीजिए। कोई बात हो उसके पीछे पूछिए कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरा, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, किसी बात को आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। पॉइंट नंबर 9, फेलियर हैंडलिंग। स्कूल हमें फेल होने से डराता है, उसके बाद असल जिंदगी में भी लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो वो गिव अप कर देते हैं, फिर वो उस काम को दोबारा करने की कोशिश ही नहीं करते। ये बहुत गलत है। करना क्या चाहिए? अगर आप फेल हो जाते हो तो उससे खुद का फीडबैक जरूर लो कि हम कहां पर गलत थे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप ये बोलो कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, ये सामने वाले प्रॉब्लम में ही गलती थी। अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो नहीं है, एग्जाम ठीक नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद से सच पूछो कि आप कहां पर गलत थे। फीडबैक लो, उसको इंप्रूव करो और दोबारा जरूर ट्राई करो। 10th एंड लास्ट पॉइंट, लर्निंग हाउ टू लर्न। लोग डिग्री लेने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए, हर कोई भी जो स्किल है वो 4-5 साल में आउटडेटेड हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, हमेशा क्यूरियोसिटी मेंटेन रखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। इससे क्या होगा, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। आप समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो भी नया टूल आ रहा है, जो भी टेक्निकल चीजें आ रही हैं, उसके साथ आप compete कर पाएंगे। क्योंकि एआई जॉब तब खाएगा जब आप आउटडेटेड हो जाएंगे। जब आप अपडेटेड रहेंगे
तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये थे 10 पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।